हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए जून 2022 कैसा जाएगा, किन बातों का रखें ख्याल, सेहत कैसी होगी, धन कितना कमा रहे हैं, भूमि भवन वाहन का सुख मिल रहा है कि नहीं, लव लाइफ आपकी कैसी होगी, करियर में क्या विकास हो रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रखना होगा आपको ख्याल। तो वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे 88% लोग वो लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सहयोगी की भूमिका में आइए, तटस्थ की भूमिका में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि शनि कर्म का द्योतक है और आपके लगने से कहते हैं कर्म करते रहो। और यहाँ पे कर्म क्या कहता है, जो लोग आपके हित की बात करते हैं उनका सपोर्ट करते रहे। चलिए, राधे राधे। कुंभ लगन कुंभ राशि, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो स्वास्थ्य जून माह में आपका बेहतर ही जाएगा। यद्यपि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, लेकिन आपके लग्न में ही चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली स्लोली चल रहे हैं। तो सेहत संबंधी आपको पूरा लाभ मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रह रही है, आप एनर्जी आपकी बढ़ी हुई है और सकारात्मक ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सेहत के दृष्टिकोण से जून का माह आपके लिए बेहतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन की बात करें तो धनात्मक स्थिति कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए एक साल के लिए बढ़िया बनी हुई है। गुरु आपके दो धन भावों के स्वामी होके चल रहे हैं मीन राशि में। अब जैसे ही धीरे से शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उत्तर भाद्रपद में, वो आपके लिए और बेहतर स्थिति का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो इस समय एक वर्ष में आप धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कुंडली है आपकी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि धन के रूप में करेंगे राज, बनेंगे करोड़पति अरबपति। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो कोई डाउट नहीं है, ये जो गोचरी स्थिति है आपको बहुत पैसा देने वाली है, आपको धनपति की श्रेणी में खड़ा करने वाली है। तो गुरु की गुरुता को ग्रहण करें, ध्यान रखें, गुरु को खराब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुख में ऐसी चीज़ें मत रखें जो गुरु को पसंद नहीं है, स्मोकिंग वगैरह या और जो दारू वारू पीते हैं, अगर इनसे दूर रहे तो गुरु की गुरुता 100% मिलेगी और गुरु आपको खुश रखेंगे, गुरु बहुत कुछ दे के जाएंगे। यदि आप इस तरह की चीज़ों में गए तो गुरु पीड़ित हो जाएंगे और जितना देना चाहिए गुरु उतना नहीं दे पाएंगे या देंगे नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। आपके कुंडली में मंगल महाराज आपके पराक्रमेश हैं और वो स्वामी हैं आपके कुंडली में कर्म भाव के। अब ऐसे कर्म भाव का स्वामी, ऐसे पराक्रम का स्वामी आपके गोचर कर रहा है धन भाव में। तो पराक्रम से तो पंचम है, सॉरी कर्म से तो पंचम है, तो कर्म से आपको लाभ होगा, कर्म से हर तरह से लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पिता का प्रेम मिलेगा, आपके बड़े भाइयों का भी स्नेह, बड़े मित्रों का स्नेह आपको मिलेगा। किंतु जो आपसे उम्र में छोटे हैं, छोटे भाई हैं, छोटे मित्र हैं, उनसे संबंध कहीं खराब हो रहे हैं, उनसे संबंधों में खराबी आ रही है। तो देखिए, भाई वही जो भय हरे, मित्रों से ही तो शक्ति है, भाइयों से तो शक्ति है। तो अतः मित्रों और भाइयों से बना के रखिए। ये स्थिति आपकी कुंडली में 27 जून तक बनी हुई है। 27 जून के बाद मंगल अपने ही घर में जाएंगे तो वहाँ पे स्थितियाँ संभाल लेंगे, किंतु राहु मंगल की युति भी बनेगी, तो सावधानी बहुत आवश्यक है आपके लिए। आपकी कुंडली में जो सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, ऐसे शुक्र महाराज अपने से द्वादश चल रहे हैं। मंगल तृतीय के स्वामी अपने से द्वादश, चतुर्थ के स्वामी अपने से द्वादश, पंचम के स्वामी अपने से द्वादश। तो इस समय आकाश मंडल में द्वादश की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब सुख भाव का स्वामी अपने से द्वादश मतलब आप घर से दूर रहेंगे, परिवार से दूर रहेंगे, माता से दूर रहेंगे। राहु शुक्र को ग्रहण लगा देगा था, माता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको झेलनी पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ पे शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है और भाग्य का स्वामी को ग्रहण लग रहा है, अतः सिर्फ भाग्य के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो धोखा खा जाएंगे। आपको भाग्य नहीं, कर्म पथ पे आपको आगे बढ़ना है, कर्म कौशल करना है। भाग्य कौशल के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। आपको यहाँ पे अपने शुक्र को बल देना पड़ेगा। जब आपका कोई मित्र, आपका अपना परिचित कमजोर पड़ने लगे तो उसके घर 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम पहुंचा दीजिए, खाएगा पिएगा, हृष्ट पुष्ट होगा। आर्थिक रूप से कमजोर है, 10-5 हज़ार रुपए दे दीजिए, छोटी सी सहायता उसको उबार लेगी। उसी तरह शुक्र संबंधित चीजों को ग्रहण करिए, शुक्र के रत्न पहनिए, शुक्र आपका बली होगा, राहु को एक तमाचा मार के बाहर आ जाएगा। राधे राधे। बुध महाराज आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। तो पंचमेश का गोचर चतुर्थ भाव में,
अष्टमेश के प्रभाव को लेके, अष्टमेश की पीड़ा को लेके, और जहां पे बैठा है उसका स्वामी अपने से द्वादश, तो माँ की सेहत में परेशानी होगी। समय कम है लेकिन जो बुरा समय होता है ना, वो 5 मिनट के लिए बहुत होता है। तो माँ को परेशानी, घर में तनाव, क्योंकि मौत का सौदागर होकर बुध यहाँ चल रहा है, तो किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। आपके उदर संबंधी कष्ट, संतान आपसे दूर जा रही है, प्रेम आपका आपसे दूर जा रहा है, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो बड़ा ध्यान रखें, ध्यान ही रखना पड़ेगा। आपके कुंडली में जो सूर्य देव हैं वो आपके व्यापार के कारक हैं, आपके जीवन साथी के कारक हैं। ऐसे सूर्य देव अभी वृषभ में चल रहे हैं, तो आपके लिए ये स्थिति थोड़ी बेहतर है। योग बनाएंगे बुधादित्य योग, तो बुधादित्य योग की वजह से, पराक्रम की वजह से, बुद्धि कौशल की वजह से यहाँ पे परफेक्ट बुधादित्य योग बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों से आप सारी परेशानियों से उबर सकते हैं, क्योंकि सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है। आपको अपने जीवन साथी, जब भी आपके साथ परेशानी पड़े तो आपको अपने जीवन साथी का इस समय सहयोग लेना चाहिए। जीवन साथी की जो बुद्धि है ना, वो तत्क्षण आपकी बुद्धि से बेहतर काम कर रही है। हो सकता है आप ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन इस समय जो जीवन साथी के आइडिया है, जीवन साथी के विचार है, वो आपके आइडिया, आपके विचार से ज्यादा बेहतर है। अतः कभी परिस्थितियां आपके विपरीत जाती हुई प्रतीत हो तो अपने जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें, उनके विचारों को सुने और उनके विचारों को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़े। आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ग्रही स्थिति कह रही है, तो ईगो बिल्कुल ना टकराएं। आपका जीवन साथी, आपको पता है कि आप तेजस्वी है, क्योंकि सिंह राशि में है, सिंह जैसा है। और शेर क्या है, शेर किस लिए शेर होता है, वो ना तो बहुत बड़ा है, ना तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ना सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा स्पीड से भी नहीं भागता, उससे ज्यादा स्पीड से बाघ भाग लेता है, हिरण भाग लेता है। ताकत देखे तो हाथी के पास बहुत बड़ा है, जिराफ उससे बहुत बड़ा है। गति देखे तो उससे ज्यादा गति बहुत लोगों की है, चालाकी देखे तो उससे ज्यादा चालाक है, फिर भी शेर राजा है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस करना जानता है। उसके अंदर जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत है, जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति है, जो साहस चाहिए वो साहस है, इसलिए वो जंगल का राजा है। तो आपका जो जीवन साथी है उसके अंदर ये सारे गुण वर्तमान में अवतरित हो चुके हैं, अतः उनका आपको सहयोग लेना चाहिए। क्या सावधानी रखें? राहु आपके आपसी संबंधों को बिगाड़ रहा है, राहु आपके मन को कैप्चर कर रहा है। तो जहाँ पे आप अपने मित्रों के यहाँ उठते बैठते हैं, कोई आपके मन को वशीभूत कर लेगा, मन को वशीभूत करेगा, लगेगा ये जीवन में अब पहले क्यों नहीं मिला, आज क्यों मिला। और आप उचित अनुचित का निर्णय न लेते हुए उसी पथ पर, मतलब एक योग बनता है जो पहले आप देखे होंगे फिल्मों में दिखाते हैं, लोग साइकिल से चक्कर लगाते हैं, तो आप उनके घर की परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे, बेवजह आप परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे। तो लोगों के घर की परिक्रमा करते हुए, दुकान पे बार बार परिक्रमा करते हुए बेवजह घूमना, आप कह सकते हैं ये इसी योग की वजह से बनता है। और इसको सब लोग जान जाते हैं, सिर्फ आपको लगता है कि लोग नहीं जान रहे हैं, सब लोग पकड़ लेते हैं। तो कृपया इस तरह की स्थितियां, जैसे राहु हटेगा, शुक्र हटेगा, तो आपको ज्ञान होगा, लेकिन तब तक आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। चलिए, आशा करता हूं अपने गुरु को ठीक रखिए, गुरु की गुरुता राहु की छल से आपको बचा ले जाएगी। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे।